हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम फिर से देखने वाले हैं एक मिस्टीरियस हॉरर मूवी को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अनहोली। मूवी की शुरुआत ईयर 1845 बेनफील्ड से होती है, जहां हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक लड़की को पेड़ से लटकाते हैं और उसे मास्क पहनाकर जलाकर मार देते हैं, और एक चर्च का प्रीस्ट उसकी सोल को एक डोल में कैप्चर कर लेता है। फिर इसके बाद हमें उसी लड़की की जली हुई डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो कि उस पेड़ से लटकी होती है। अब यहाँ से कहानी जाती है कई साल आगे, जहाँ हम जेरी फैन को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट होता है, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। वो एक समय पर तो काफी फेमस था, लेकिन वो फेक न्यूज फैलाकर फेमस हुआ होता है और फिर एक ऐसे ही फेक स्कैंडल में फंसकर वो बर्बाद भी हो गया था। और अब वो अनयूजुअल और स्ट्रेंज थिंग पर रिपोर्टिंग करता है। और यहाँ वो बेनफील्ड में एक फार्मर के पास आया था जिसकी काव पर कुछ म्यूटिलेशन हुआ था, लेकिन जब जेरी उस काव को देखता है तो उसे इसमें कोई न्यूज या स्टोरी नहीं मिलती, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। यहीं वो फादर हैगन को भी देखता है जो कि यहाँ के चर्च से जुड़े होते हैं। फिर यहाँ जेरी को एक पेड़ के पास से कुछ आवाजें आती हैं, और ये वही पेड़ होता है जिस पर ईयर 1845 में उस लेडी को जलाकर मारा गया था। यहाँ जेरी उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है, और ये वही डोल होती है जिसमें उस लेडी की सोल को कैप्चर किया गया था। जेरी उसे उठाकर देखता है तो इस पर 31 फरवरी 1845 लिखा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि फरवरी में तो 31 डेज होते ही नहीं। अब इसे देखकर जेरी काफी शॉक्ड हो जाता है। उसे ये डोल काफी क्रीपी लगती है। तभी वो फार्मर जेरी के पास आता है और जेरी से कहता है कि ये डोल तो फार्मर्स अपने फील्ड्स में गुड लक के लिए लगाते हैं। और तभी जेरी के दिमाग में एक और फेक न्यूज बनाने का आइडिया आता है और वो इस डोल को तोड़ देता है, और इसके बाद उसे एक स्टोरी मिल जाती है। फिर रात में जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो साथ ही वो ड्रिंक भी कर रहा होता है, और जब वो ड्रिंक की बोतल को उठाता है तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। जेरी तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ देता है, जिससे एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर जेरी गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि वो लड़की जंगल के अंदर जा रही है। जेरी उसका पीछा करता है और वो लड़की उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ से जेरी को वो डोल मिली थी। ये देखकर जेरी को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो उस लड़की के पास जाता है जहाँ वो किसी से बात कर रही होती है, और जैसे ही जेरी उसे छूता है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर जेरी उस लड़की को चर्च के फादर हैगन के पास लाता है, और फादर हैगन इसे जानते थे क्योंकि फादर हैगन इस लड़की के अंकल थे, और इस लड़की का नाम एलिस होता है। यहाँ फादर हैगन एलिस को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं और एक डॉक्टर को कॉल करते हैं, जिसके बाद यहाँ डॉक्टर नेटली गेट्स आती हैं, और नेटली जब चेक करती हैं तो उन्हें एलिस बिल्कुल ठीक लगती है। लेकिन शॉकिंगली यहाँ नेटली और एलिस आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ जेरी को पता चलता है कि एलिस बचपन से ही सुन या बोल नहीं सकती। मगर ये जानकर जेरी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो एलिस को उस पेड़ के पास किसी से बात करते सुना था। और फिर जेरी ये बात नेटली को भी बताता है, लेकिन नेटली भी एलिस को पर्सनली अच्छे से जानती थी, और वो जेरी से कहती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ नेटली समझ जाती है कि जेरी ने अल्कोहल ड्रिंक की है, इसलिए वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। लेकिन फिर जेरी बेनफील्ड में ही कुछ दिनों के लिए रुकने का फैसला करता है, और नेटली उसे एक अपार्टमेंट तक छोड़ देती है। फिर हम अगले दिन के सीन को देखते हैं जहां चर्च में एलिस मदर मैरी के स्टैचू से प्रेयर कर रही होती है, और दूसरी तरफ अब जेरी को भी एलिस का केस काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और जेरी को इसमें एक स्टोरी भी दिखती है। इसलिए जेरी अब वापस चर्च में आता है जहां फादर हैगन और कई सारे लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, और यहाँ नेटली भी होती है। लेकिन जेरी यहाँ अपनी स्टोरी के लिए आया होता है क्योंकि एलिस भी यहीं होती है। लेकिन अचानक से एक मिरेकल होता है और एलिस को किसी की आवाज सुनाई देती है, और एलिस बचपन से ही सुन नहीं सकती थी, और अचानक से आज उसे किसी की आवाज सुनाई देना एक मिरेकल ही था। फिर एलिस को जब वो आवाज सुनाई देती है तो एलिस बाहर जाने लगती है, लेकिन एलिस के पीछे सभी लोग बाहर आते हैं, और सभी लोग उसी पेड़ के पास आ जाते हैं जहाँ सालों पहले उस लेडी को जलाकर मारा गया था। लेकिन एलिस को यहाँ वर्जिन मेरी दिखती है। फादर हैगन एलिस के पास जाते हैं, तभी अचानक से एलिस अब बोलने लगती है और कहती है कि वर्जिन मेरी उससे बात कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि कल सभी लोग फिर से यहाँ आएं। अभी सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। साथ ही वो अपनी आंखों के सामने एक मिरेकल को, वो भी वर्जिन मेरी के नाम से होता हुआ देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो सभी एलिस को बचपन से जानते थे, और एलिस कभी बोल या सुन नहीं सकती थी, और फिर अचानक से आज उसका बोलना सबको एक मिरेकल लगता है। यहाँ जेरी और नेटली भी होते हैं, और इस मिरेकल को देखकर वो भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद नेटली एलिस का हियरिंग टेस्ट करती है, जिसमें उसे शॉकिंगली पता चलता है कि एलिस अब क्लियर सुन सकती है और उसे बोल भी सकती है। यहीं अब जेरी को भी एक यूनिक स्टोरी मिल गई होती है, लेकिन हमारी असली स्टोरी तो यहाँ से शुरू होती है। जेरी को एक यूनिक स्टोरी मिल गई होती है, इसलिए वो अपने पुराने न्यूज चैनल में अपनी फ्रेंड मोनिका को कॉल करता है, जो कि वहाँ एम्प्लॉय होती है। जेरी उससे कहता है कि उसके पास एक मिरेकल की स्टोरी है, लेकिन मोनिका उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि जेरी की फेक न्यूज की वजह से पहले भी इस न्यूज़पेपर की रेपुटेशन खराब हो गई थी और कई सारे लोगों की जॉब चली गई थी। इसलिए मोनिका जेरी की बात बिल्कुल नहीं सुनती और कॉल को कट कर देती है। फिर उसी रात सोते हुए जेरी को उसी पेड़ और डोल के सपने आते हैं, जिसमें वो एक रिवर को देखता है जिसमें से एक घोस्ट निकलता है जो कि उसके सामने आ जाता है, और तभी जेरी की आंख खुल जाती है। अब अगले दिन बहुत सारे लोग चर्च में एलिस से मिलने आते हैं और जेरी भी यहाँ होता है। एलिस बाहर आती है जो कि पॉजेस्ड लग रही होती है, और वो फिर से उसी पेड़ के पास जाती है और यहाँ उसे वर्जिन मेरी दिखती है। फिर इसके बाद एलिस एक
एक लड़के टॉबी वॉल्श के पास जाती है जो कि कभी चल नहीं सकता था और उसकी इलनेस का कोई क्योर भी नहीं होता। लेकिन फिर एलिस उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी में विश्वास है, जिस पर टॉबी कहता है कि उसे मेरी में विश्वास है। तब एलिस उससे कहती है तो फिर चलो, मैरी तुम्हें चलने का आदेश दे रही है। फिर इसके बाद टॉबी वॉश चलने की कोशिश करता है, जिसके बाद एक और मिरेकल होता है और टॉबी वॉश ठीक होकर चलने लगता है। और अब सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि एलिस को वर्जिन मेरी दिख रही है और वही ये सब मिरेकल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमें चर्च को दिखाया जाता है जहाँ वर्जिन मेरी के स्टेचू से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। अब इसके बाद एलिस के मिरेकल्स की न्यूज हर जगह फैल जाती है, जिसके बाद एक बिशप सभी रिपोर्टर्स को ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां वर्जिन मेरी को पहले भी देखा गया था और वहां भी ऐसे ही मिरेकल्स हुए थे और आज वो सभी जगह एक होली प्लेस है और हर साल मिलियंस लोग वहां आते हैं। फिर बिशप कहता है कि बेनफील्ड भी अब एक ऐसी जगह बन सकता है, लेकिन पहले वेटिकन से एक मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड को चुना गया है जो कि इस चीज का पता लगाएगा कि ये सब मिरेकल रियल है या नहीं। यहाँ कई सारे रिपोर्टर्स एलिस से बात करते हैं, जहाँ वो एलिस से काफी बुरे सवाल पूछते हैं, जैसे कि कहीं वो ड्रग्स तो नहीं लेती और ये सब उसका कोई वहम तो नहीं है, जिससे एलिस अब दुखी होने लगती है। लेकिन यहाँ जेरी भी होता है जिसे एलिस पर विश्वास होता है और वो एलिस से पूछता है कि वर्जिन मेरी क्या चाहती है, जिस पर एलिस उसे खुशी से बताती है कि वो हमारा उन पर विश्वास चाहती है। लेकिन एक अजीब बात ये होती है कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस में फादर हैगन नहीं आते। फिर इसके बाद जेरी उसी बिशप और मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड से बात करता है, जहां अब मॉन्सिग्नोर को लग रहा होता है कि ये सब कोई मिरेकल नहीं है। वो जेरी से कहता है कि हो सकता है कि एलिस ऐसे ही ठीक हो गई हो। लेकिन फिर जेरी बिशप से अथॉरिटी ले लेता है कि वही सिर्फ फेयरली एलिस से बात करेगा और अगर ये सब मिरेकल फेक साबित होते हैं तो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। इसी बात के दौरान वहीं हमें दूसरी तरफ फादर हैगन को दिखाया जाता है जो कि इस सबसे काफी चिंतित होते हैं और वो उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ उन्हें अब वही डोल मिल जाती है जिसमें उस लेडी के सोल को कैप्चर किया गया था। और पेड़ के दूसरी तरफ हम उसी लेडी के घोस्ट को देखते हैं जो कि फादर हैगन पर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और घोस्ट यहाँ से गायब हो जाता है। फिर इसके बाद फादर हैगन उस डोल को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम एलिस और जेरी को देखते हैं, जहाँ जेरी अब एलिस के साथ काफी फ्रेंडली हो गया होता है और वह एलिस का इंटरव्यू लेता है जिसे वो रिकॉर्ड भी करता है। लेकिन जब फादर हैगन यहाँ आते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। उन्हें लगता है कि जेरी एलिस का फायदा उठाना चाहता है। फादर हैगन भी जेरी के बारे में सब कुछ जानते थे कि वो फेक न्यूज बनाता है। यहाँ फादर हैगन जेरी से अकेले में बात करते हैं, जहाँ जेरी फादर हैगन से कहता है कि एलिस काफी अच्छी लड़की है और उसके पास एक गॉड गिफ्ट है और अगर लोग अपनी आंखों के सामने गॉड के मिरेकल्स को होता हुआ देखेंगे तो ये सबके लिए अच्छा होगा। बेसिकली यहाँ जेरी फादर से ये चाहता था कि वो उसे एलिस का इंटरव्यू लेने दें, लेकिन यहाँ फादर हैगन उससे कहते हैं कि बिशप को लगता है कि ये सब करना ठीक है और इस जगह को एक होली प्लेस बनाना बेनफील्ड के लिए अच्छा होगा। लेकिन फादर हैगन कहते हैं कि बेनफील्ड के लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन ये एलिस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ फादर हैगन जेरी को उन्हीं 3 होली प्लेसेस के बारे में बताते हैं जिसके बारे में बिशप ने सबको बताया था। लेकिन यहाँ फादर हैगन जेरी को उन तीनों जगहों की सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि जिन्होंने भी वहाँ वर्जिन मेरी को देखा था उनमें से कुछ को लोगों ने सनकी करार दिया, जिसके बाद उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक रूम में बितानी पड़ी और इसके अलावा जिन्होंने वर्जिन मेरी को देखा था वो साल के अंत तक मर चुके थे। और फादर हैगन अब ये नहीं चाहते कि ऐसा ही कुछ एलिस के साथ भी हो, इसलिए वो इस सबसे चिंतित हैं। फिर फादर हैगन मार्टिन लूथर को कोट करते हुए कहते हैं कि जब भी गॉड अपना चर्च बनाते हैं तो वहाँ डेविल भी अपना चैपल जरूर बनाता है। फिर यहीं हमें पता चलता है कि फादर हैगन को एम्फिसेमा है और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ एलिस अब पहली बार खुशी से चर्च में सॉन्ग गा रही होती है और यहाँ मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड के साथ जेरी भी होता है और तभी यहाँ फादर हैगन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी एलिस उनसे पूछती है कि क्या उन्हें मैरी में विश्वास है, जिस पर फादर हैगन कहते हैं कि उन्हें मैरी में विश्वास है और तभी एलिस फादर के ऊपर हाथ रखती है, जिसके बाद फादर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वो एलिस के पीछे उसी लेडी के घोस्ट को देखते हैं और सीन यहाँ से कट हो जाता है। अब हमें डॉक्टर नेटली गेट्स को दिखाया जाता है जो कि बिशप मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड और जेरी को फादर हैगन की पुरानी रिपोर्ट्स दिखाती हैं और बताती हैं कि फादर हैगन के पास बहुत कम समय बचा था, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और ये भी एक मिरेकल ही है। फिर नेटली इन्हें उसी बच्चे टॉबी वॉल्श के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी इलनेस का भी कोई क्योर नहीं था, लेकिन उस मिरेकल के बाद अब वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। जिसके बाद अब बिशप और मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड मान लेते हैं कि ये सारे मिरेकल्स रियल हैं और वर्जिन मेरी ये सब कुछ कर रही है, इसलिए अब बेनफील्ड को भी एक होली प्लेस बनाने की तैयारी होने लगती है और एलिस के किए गए मिरेकल्स की न्यूज अब हर जगह फैल जाती है। जिसके बाद जेरी को उसके पुराने न्यूज चैनल से मोनिका खुद कॉल करती है और अब वो जेरी को जॉब देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार जेरी कहता है कि उसे एक पोजीशन चाहिए और एक स्पेशल सेक्शन भी, और अब वो एक एडिटर बनने की डिमांड करता है क्योंकि जेरी अब जानता था कि एलिस से बात करने की अथॉरिटी सिर्फ उसी के पास है, इसलिए अब उन्हें जेरी की बात माननी होगी। लेकिन मोनिका ये बात सुनकर कहती है कि वो उसे बाद में कॉल करेगी और जेरी अब काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसका टाइम फिर से वापस आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम फादर हैगन को देखते हैं जिन्हें चर्च के अंदर वॉल में एक डायरी मिलती है जो कि काफी ओल्ड लग रही होती है और ये ईयर 1845 के चर्च के प्रीस्ट ने लिखी होती है।
और फादर हैगन उसे खोलकर पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जेरी और डॉक्टर नेटली गेट्स एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और अब नेटली को जेरी पर विश्वास हो गया था, क्योंकि सबसे पहले जेरी ने ही इस मिरेकल को देखा था और तब नेटली ने उस पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए यहाँ वो जेरी से माफी मांगती है। फिर इसके बाद वो दोनों यहाँ काफी सारी बातें करते हैं, जहाँ जेरी नेटली को बताता है कि जब वो सबसे पहले यहाँ आया था तो तब उसे यहाँ एक डॉल मिली थी जिस पर एक अजीब सी डेट फरवरी 31, 1845 लिखी थी और वो जंजीरों से बंधी हुई थी। जिसके बाद नेटली उसे बताती है कि पहले के लोग ऐसी डॉल्स में इविल सोल्स को कैप्चर करते थे और उस पर एक ऐसी डेट लिख देते थे जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती, जैसे कि फरवरी 31। अब ये जानकर जेरी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो नेटली को नहीं बताता कि उसने उस डोर को तोड़ दिया था। फिर इसके बाद जेरी नेटली के साथ बाहर वॉक करने जाता है, जहाँ वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे जेरी ने अपने सपने में देखा था और ये देखकर जेरी काफी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो रिवर के अंदर पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और तभी वहाँ उसे वही घोस्ट दिखता है जो उसने अपने सपने में देखा था और तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और नेटली की जगह खड़ा दिखता है, लेकिन फिर वो वहाँ से भी गायब हो जाता है। अब इससे जेरी काफी डर जाता है और कहता है कि उसे फादर हैगन से जल्द बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि चर्च से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम फादर हैगन को देखते हैं जो कि उस पुरानी मिली हुई डायरी को पढ़ने के बाद काफी डरे हुए होते हैं और अब फादर हैगन को एलिस के साथ हो रहे मिरेकल्स की सारी सच्चाई पता चल गई होती है, इसलिए अब उसी लेडी का घोस्ट फादर हैगन को फांसी पर लटकाकर मार देता है। और जब जेरी यहाँ पहुँचता है तो उसे फादर हैगन की फांसी पर लटकी हुई डेथ बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन फिर बिशप जेरी से कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि बिशप इस जगह को एक श्राइन यानी होली प्लेस बनाना चाहता था और जेरी बिशप की बात मान जाता है। फिर इसके बाद हम जेरी और एलिस को देखते हैं, जहाँ एलिस अपने अंकल को खोने के बाद काफी दुखी होती है और वो मेरी की बात को जेरी के जरिए सब तक पहुँचाती है और ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर यहाँ जेरी एलिस से कहता है कि तुम्हारे अंकल का मानना था कि जहाँ गॉड होते हैं वहाँ डेविल भी होते हैं, तो क्या तुम इस चीज में विश्वास करती हो कि तुम्हारे अंकल के साथ ये सब किसी डेविल ने किया हो? लेकिन एलिस कहती है कि मेरी के होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और अचानक से एलिस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उस पर बिल्कुल भी शक मत करो, सिर्फ उस पर विश्वास करो। और तभी एलिस को मेरी की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि शक मत करो, शक विश्वास को कमजोर कर देता है। अब ये सुनकर जेरी को काफी अजीब लगता है और वो वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन यहाँ जेरी को कुछ अननेचुरल फील होता है और फिर उसके सामने उसी लेडी का घोस्ट आता है जो कि अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। अब इससे जेरी काफी डर जाता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। यहाँ वो रिकॉर्ड की गई उसी वीडियो को देखता है जहाँ उसे कुछ अजीब दिखता है और वो देखता है कि जब मेरी एलिस से बात कर रही थी तब वहाँ एक इविल सोल थी। अब तभी वो सोल जेरी के लैपटॉप में दिखती है, जिससे वो काफी डर जाता है। फिर वो वीडियो खुद ही प्ले हो जाती है जिसमें एलिस कहती है कि शक तबाही मचा देता है। अब ये देखकर जेरी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये वही इविल सोल होती है जो कि जेरी को बार बार दिख रही होती है। इसलिए अगले दिन जब फादर हैगन का फ्यूनरल होता है तो जेरी डॉक्टर नेटली से बात करता है, जहां नेटली को भी ये विश्वास नहीं हो रहा होता कि फादर हैगन ने सुसाइड किया है और जेरी नेटली से कहता है कि ये सब फादर हैगन ने नहीं किया है। फिर इसके बाद वो नेटली से चर्च के पुराने रिकॉर्ड फाइल्स को दिखाने के लिए कहता है और नेटली उसे अपने साथ ले जाती है, जहां जेरी नेटली से ईयर 1845 के चर्च से जुड़े रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि जेरी अब समझ चुका था कि उस डोल को तोड़ने के बाद उसके अंदर कैद की गई सोल बाहर आ गई है और अब वही ये सब कर रही है। लेकिन अब जेरी को ये नहीं पता था कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रही है, इसलिए वो नेटली से ईयर 1845 के चर्च से जुड़े रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उस डोल पर डेट ईयर 1845 लिखी थी। अब यहाँ थोड़ा ढूंढने के बाद जेरी को वही डायरी मिल जाती है जो कि फादर हैगन को मिली थी और इसमें सब कुछ लैटिन भाषा में लिखा होता है। फिर नेटली उसे पढ़कर बताती है कि ये इस चर्च के पुराने 1845 के प्रीस्ट की डायरी है और इसमें उसने मेरी एलेनोर के बारे में लिखा होता है, जो कि ये दावा करती थी कि वर्जिन मेरी उससे बात करती है और वो सबको चमत्कार करके भी दिखाती थी और जो भी उसके खिलाफ जाता था और उसमें विश्वास नहीं करता था उसका अंजाम बुरा होता था। लेकिन फिर उसने एक बार कबूल किया कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो सब कुछ शैतान के कहने पर कर रही थी और फिर लोगों ने उसे मारना ही ठीक समझा, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक मास्क पहनाकर उसे एक पेड़ से लटकाया गया और जलाकर मार दिया गया। अब इससे ये सब क्लियर होता है कि हमने जिसे सबसे पहले इस मूवी में देखा था वो मेरी एलेनोर थी, जिसे लोगों ने जलाकर मार दिया था और वो शैतान के साथ मिली हुई थी और लोगों को भटका रही थी। और अब वही ये सब कुछ एलिस से भी करवा रही है और एलिस जिस मेरी को देखती है वो वर्जिन मेरी नहीं बल्कि मेरी एलेनोर है और फादर हैगन को उस पर शुरू से ही शक था, इसलिए उसने फादर हैगन को मार दिया। अब वहीं दूसरी तरफ फादर हैगन का फ्यूनरल चल रहा होता है और तभी एलिस को मेरी एलेनोर, जिसे वो वर्जिन मेरी समझ रही होती है, उसकी आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कुछ कहती है। जिसके बाद एलिस सबसे कहती है कि मेरी चाहती है कि आज रात वो एक फेस्टिवल रखें जिसमें सब लोग मेरी में विश्वास करें। वहीं दूसरी तरफ अब नेटली और जेरी को सारी चीजें समझ आ गई होती हैं और उन दोनों को भी अब सारी सच्चाई पता चल गई होती है।
और तभी इन दोनों पर मेरी एलिनोर हमला करती है, लेकिन ये दोनों किसी तरह यहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं। वो दोनों ये सारी बात एलिस को बताने जाते हैं, लेकिन वो दोनों एलिस से नहीं मिल पाते। अब इसी दौरान जेरी को मोनिका का फिर से कॉल आता है और वो कहती है कि उसे जेरी की सारी शर्तें मंजूर हैं, बस उसे एलिस का इंटरव्यू शूट करना होगा। लेकिन अब जेरी को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए मोनिका से कहता है कि ये सारी स्टोरी रॉन्ग है। मोनिका कहती है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है और अब जेरी अपनी गलती को सुधारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, इसलिए वो इस सबको ठीक करना चुनता है और अब इस जॉब को लेने से इनकार कर देता है। फिर वो बिशप और मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड के पास जाता है, जहाँ वो बिशप को मेरी एलिनोर के बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन बिशप को पहले से ही मेरी एलिनोर और एलिस के द्वारा किए गए सारे मिरेकल्स के बारे में सब कुछ पता था। अब बिशप ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो इस जगह को एक खुली प्लेस बनाना चाहता था और यहाँ ट्रेवलर्स के आने से उसे काफी फायदा होता। लेकिन मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ जेरी को बिशप से उस फेस्टिवल के बारे में पता चलता है जिसके बारे में एलिस ने सबसे कहा था और वो आज रात ही होने वाला है। जेरी कहता है कि हमें इस फेस्टिवल को रोकना होगा, नहीं तो मेरी एलिनोर उसमें विश्वास रखने वालों में सबको मार देगी। लेकिन यहाँ बिशप जेरी की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और अब बिशप के ऑर्डर से किसी को भी एलिस से नहीं मिलने दिया जाता। फिर इसके बाद जेरी इंटरनेट पर मेरी एलिनोर के बारे में सर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मरने से पहले मेरी एलिनोर का एक बेटा भी था जिसे बाद में एक फार्मर ने पाला था और उसका नाम निकोलस पेजेट था। फिर इसके बाद ये सारी बात जेरी नेटली को बताता है और तब नेटली उसे बताती है कि एलिस भी पेजेट की वंशज है, यानी वो मेरी एलिनोर की वंशज है। अब यहाँ और ज्यादा सर्च करने पर जेरी को पता चलता है कि मेरी एलिनोर ने मरने से पहले शैतान के साथ एक सौदा किया था कि वो हमेशा अपने वंशजों के जरिए जिंदा रहेगी। अब इसी बात के दौरान उनका कनेक्शन आपस में टूट जाता है और वहाँ रखे वर्जिन मेरी के स्टैचू में कुछ क्रैक्स आने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ मेरी एलिनोर आ जाती है। लेकिन तभी यहाँ मॉन्सिग्नोर डेलगार्ड आता है जो कि पवित्र मंत्र पढ़कर उसे वहाँ से निकाल देता है और अब इसके बाद मॉन्सिग्नोर को भी जेरी पर यकीन हो जाता है और अब वो दोनों समझ जाते हैं कि फेस्टिवल में आने वाले सारे लोगों की जान खतरे में है, क्योंकि जितने भी लोग मेरी एलिनोर में विश्वास करेंगे उससे मेरी एलिनोर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब वहीं दूसरी तरफ बिशप उस फेस्टिवल की तैयारी करवा रहा होता है, साथ ही वो कुछ गार्ड को जेरी की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि इस पर नजर रखना। ऑन दी अदर हैंड मॉन्सिग्नोर, जेरी और नेटली मेरी एलिनोर को रोकने की कोशिश करने के तौर पर एक रिचुअल करते हैं। वो तीनों समझ चुके थे कि आज रात जो भी उसमें विश्वास करेगा तो मेरी एलिनोर उन सभी की आत्माओं को अपने साथ ले जाएगी। और यही फेस्टिवल में अब कई सारे लोग आए हुए होते हैं और फेस्टिवल स्टार्ट होता है, जिसे बिशप मेरी में फेथ के साथ स्टार्ट करता है। यहाँ चर्च में जेरी, मॉन्सिग्नोर और नेटली को वही डोल मिल गई होती है जिसे जेरी ने तोड़ा था, जिसके बाद अब जेरी उन दोनों को सच बता देता है कि उसने ही इस डोल को तोड़ा था। फिर मॉन्सिग्नोर एक रिचुअल के जरिए मेरी एलिनोर की सोल को वापस उसमें कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ मेरी एलिनोर का घोस्ट आ जाता है और यहाँ आग लग जाती है, जिसमें जलकर मॉन्सिग्नोर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन नेटली और जेरी अपनी जान को बचा लेते हैं। फिर जेरी को याद आता है कि मेरी ने कहा था कि उसमें विश्वास करना ही उसे शक्तिशाली बना रहा है और अगर ये सभी लोग उसकी हकीकत को जान जाएं तो वो सब उसमें विश्वास नहीं करेंगे और मेरी एलिनोर कामयाब नहीं होगी। इसलिए अब ये दोनों सब लोगों को सच्चाई बताने फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ मेरी एलिनोर एलिस से बात कर रही होती है और वो सबसे मेरी में विश्वास करने के लिए कहती है और सभी हेल मेरी ऑफ बेनफील्ड कह रहे होते हैं। यहाँ एलिस पॉजेस्ड हो गई होती है और सबसे कहती है कि क्या आप अपनी आत्माओं को मेरी को सौंपते हैं। लेकिन तभी यहाँ जेरी और नेटली आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि मेरी सच में नहीं है, ये सारे मिरेकल्स फेक हैं। जेरी सबसे कहता है कि एलिस खुद ही ठीक हो गई थी और टॉबी वॉल्श इसलिए चल पाया क्योंकि वो मानता था कि वो चल सकता है। अब ये सारी बात जानकर लोगों में हंगामा मच जाता है। जेरी सबको अब बता देता है कि फादर हैगन की मृत्यु चर्च में हुई थी और बिशप ने उसे बताने से मना किया था। वहीं नेटली साइन लैंग्वेज में एलिस से बात कर रही होती है और उसे समझाती है कि ये मेरी रियल नहीं है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और उसी ने फादर हैगन को भी मारा है। यहाँ नेटली एलिस से उस पर विश्वास करने के लिए कहती है और उस घोस्ट से फाइट करने के लिए भी कहती है। एलिस भी काफी हैरान होती है, उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर इसके बाद जेरी आता है और इस सब का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि उसने ही ये सारी फेक स्टोरी बनाई है। अब सभी लोग जेरी को जानते थे कि वो फेक स्टोरी बनाता है, इसलिए लोगों को यकीन हो जाता है कि जेरी ने ये फेक स्टोरी बनाई होगी और अब लोग मेरी में विश्वास करना छोड़ रहे होते हैं। यहीं अब नेटली से बात करने के बाद एलिस को भी नेटली पर विश्वास हो जाता है और वो सबसे कहती है कि मेरी असली नहीं है। और तभी यहाँ उस पेड़ में आग लग जाती है और मेरी एलिनोर का घोस्ट बाहर आता है। सभी लोग यहाँ से भागते हैं, लेकिन अब टॉबी वॉश चल नहीं पाता। तब नेटली उसकी मदद करती है और वो भी यहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ मेरी एलिनोर आ गई होती है और वो अपना मास्क हटाती है और बिशप को जलाकर मार देती है, जिसके बाद वो जेरी पर हमला करती है और उसे भी मारने वाली होती है। लेकिन तभी एलिस बीच में आ जाती है और जेरी को बचाने के लिए खुद की जान को सैक्रिफाइस कर देती है और अब यहाँ एलिस की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब एलिस के मरने के बाद मेरी एलिनोर भी खत्म होने लगती है, क्योंकि एलिस मेरी एलिनोर की आखिरी वंशज थी और अब क्योंकि मेरी एलिनोर की आखिरी वंशज भी मर चुकी है, इसलिए अब मेरी एलिनोर भी मरने लगती है और पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन अब यहाँ जेरी गॉड से प्रेयर करता है कि वो एलिस को वापस जिंदा कर दें, जिसके बाद यहाँ एक और मिरेकल होता है और एलिस फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन अब वो फिर से सुन या बोल नहीं सकती।
अब इसके बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी के आखिर में हम कुछ दिनों बाद के सीन को देखते हैं जहाँ सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया होता है और जेरी एलिस के दोबारा जिंदा होने की बात नेटली को बताता है और नेटली कहती है कि शायद इस दुनिया में सच में गॉड है। और लास्ट में हम वर्जिन मेरी के स्टैचू को देखते हैं जिसमें से फिर से खून के आंसू निकलते हैं और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।